नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ए का 1 हम लोग चलेंगे करने। ये एमसीक्यू टाइप है ना। एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं भूमि के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में पाई का फॉर्म दिया हुआ है। इसका मतलब पाई का वैल्यू पुटअप नहीं किया है, सिर्फ बाकी जो वैल्यू दिया हुआ है जैसे ऊंचाई हुआ, अर्धव्यास हुआ, इन सबको पुट करके पाई का वैल्यू पुटअप नहीं किया हुआ है। तो एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और भूमि के आधार का व्यास है 16 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या, उससे शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व तल मतलब वक्र तल। तो यहाँ पे वक्र तल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि वक्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो होता है पाई आर एल। इस फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो आर मतलब अर्धव्यास और एल मतलब त्रिज्या ऊंचाई दोनों चाहिए। अब देखेंगे कि अर्धव्यास और त्रिज्या ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो त्रिज्या ऊंचाई भी दिया है और अर्धव्यास भी दिया है। व्यास दिया है तो उसको आधा कर देंगे, अर्धव्यास मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तो 15 सेंटीमीटर और शंकु के आधार का अर्धव्यास, तो आधार का अर्धव्यास जब निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया, उसको 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 8 बार में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा अर्धव्यास। अब शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई का मान बैठाना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। पाई आर का मान हो जाएगा 8 और एल का मान 15। तो 15 से 8 का इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 120 पाई। इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा पार्श्व तल का क्षेत्रफल। जो ऑप्शन मैच करा उसको आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 एवं उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है क्या कि दो शंकु है और उन दोनों शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 दे दिया। बोल रहा है क्या कि इन दोनों शंकु का आयतन जितना भी है उन दोनों के जब आयतन का अनुपात निकाला है तो अनुपात निकल के आया 1:4। उन दोनों के आधार का अर्धव्यास का अनुपात है 4:5। पहला वाला जो हमारा शंकु है इसका और दूसरा वाला जो शंकु है उन दोनों शंकु के आधार का जब अर्धव्यास निकाला है तो अर्धव्यास का अनुपात हमको दे दिया है कितना, 4:5। तो बोल रहा है क्या, तो दोनों के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई का अनुपात हम लोगों को निकालना है कि दोनों ही शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इस सवाल को बना कैसे सकते हैं। ऊंचाई का अनुपात पूछा, हम लोग ये बात जानते हैं कि जिसका अनुपात पूछता है वो पता होना चाहिए। अगर ऊंचाई का अनुपात पूछा है तो पहले वाले शंकु और दूसरे वाले शंकु दोनों शंकु के ऊंचाई पता होनी चाहिए, तभी जाकर के ऊंचाई का अनुपात मिलेगा। तो कहने का मतलब ना तो पहले वाले शंकु का ऊंचाई पता है ना दूसरे वाले शंकु का ऊंचाई पता है, तो निकालेंगे कैसे। ऊंचाई को निकालने का कोई फार्मूला भी नहीं है कि हाँ हम लोग ऊंचाई निकाल लें। आई बात समझ में। तो ऊंचाई निकालने का जब कोई फार्मूला है नहीं तो कैसे करेंगे, सवाल को कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए या तो हम लोग उसको मान लेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट करते हैं तो समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण बनाने के लिए सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाना होगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि सवाल में 2 चीज दिया हुआ है, एक अर्धव्यास का अनुपात दिया है और आयतन का अनुपात दिया है। तो हम लोग वही चीज सवाल से निकाल करके हम लोग बराबर दिखाएंगे जिसमें ऊंचाई छिपा हो। तो यहाँ पे अगर अर्धव्यास का अनुपात अगर निकाले तो अर्धव्यास के अनुपात में ऊंचाई छिपा नहीं होता है। अर्धव्यास का जो अनुपात होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्धव्यास होता है, ऊंचाई नहीं होता है। आयतन का जो अनुपात निकाला गया है उस आयतन के अनुपात में ऊंचाई छिपा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करेंगे, दोनों का ही ऊंचाई का अनुपात, दोनों का आयतन का अनुपात निकालेंगे दोनों शंकु का। तो दोनों शंकु का आयतन का अनुपात निकाल करके
आयतन के अनुपात के बराबर दिखा देंगे, इस आयतन के अनुपात के बराबर दिखा देंगे, बराबर दिखाएंगे, वहां से हमको जो मिलना रहेगा वो मिल जाएगा, जो जानना है वो मिल जाएगा हम लोग को। तो अब जरूरी बात है ये जानना कि आयतन का अनुपात निकलेगा कैसे। तो दो शंकु है, तो दोनों शंकु में पहले वाले शंकु का आयतन और दूसरे वाले शंकु का आयतन, दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा और तब जाकर के अनुपात निकालेंगे, तब जाकर अनुपात निकालेंगे। तो अब जरूरी बात ये जानना है कि दोनों शंकु का आयतन कैसे निकलेगा। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन पहले वाले का अर्धव्यास और दूसरे वाले का अर्धव्यास, ये जो आयतन का जो हम फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूले में हम लोग को पहले वाले शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई चाहिए, दूसरे वाले शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई चाहिए। आई बात समझ में। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो ऊंचाई चाहिए नहीं बल्कि वही तो हमको निकालना है, लेकिन चाहिए हमको क्या, तो अर्धव्यास। दोनों ही शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई हमको चाहिए आयतन निकालने के लिए। तो हम देख रहे हैं क्या कि पहले वाले शंकु का और दूसरे वाले शंकु का अर्धव्यास नहीं दिया है बल्कि अर्धव्यास का अनुपात दिया है। तो जब भी हम लोग को अनुपात दिया रहेगा, तो हम बार बार बोले हैं, पहले भी बताए हैं कि जब भी अनुपात दिया रहता है उसी अनुपात को सहारा बना करके हम लोग मान लेंगे। जैसे यहाँ पे हमको अर्धव्यास चाहिए, अर्धव्यास दिया नहीं, अर्धव्यास का अनुपात दिया, तो अर्धव्यास को कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अर्धव्यास को यूज करने के लिए क्या करेंगे, तो जो अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है उसी अर्धव्यास के अनुपात को सहारा बना करके हम लोग मान लेंगे। जैसे मान लेंगे, माना पहले शंकु का अर्धव्यास कितना है, तो पहले शंकु का अर्धव्यास हो गया हमारा 4 है, तो 4x इकाई मान लेंगे। अनुपात को ही सहारा बना रहे 4x, और दूसरे शंकु का जब हम लोग मानेंगे अर्धव्यास तो ये हो जाएगा 5x इकाई, मतलब अनुपात को ही सहारा बना के मान लिए। मानने के बाद अब क्या करेंगे, तो हम लोग ऊंचाई भी, आयतन निकालने के लिए ऊंचाई भी तो चाहिए, ऊंचाई भी तो चाहिए। तो पहले शंकु का ऊंचाई कितना है, तो पहले शंकु की ऊंचाई हम लोगों को पता नहीं है, तो पहले शंकु की ऊंचाई को हम h इकाई ले रहे हैं। दूसरे शंकु की भी ऊंचाई को हम लोग निकाल रहे हैं, तो दूसरे शंकु की ऊंचाई भी हम लोग ले रहे हैं, कैपिटल H एक को मान ले रहे हैं, स्मॉल h दूसरे को मान ले रहे हैं। हम लोग क्या करना है, आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन का अनुपात निकालने के लिए दोनों शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन निकालने का फार्मूला ये है। इस फार्मूले से जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इस फार्मूले से जब हम लोग चलेंगे आयतन निकालने दोनों शंकु का, तो उसके लिए हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों चाहिए। अर्धव्यास कितना था, दिया नहीं, अनुपात दिया, तो अनुपात को सहारा बना के मान लिए। फिर ऊंचाई चाहिए, दोनों शंकु का ऊंचाई में से किसी का नहीं पता है, तो हम दोनों शंकु का ऊंचाई मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम मान ही लिए। अब अर्धव्यास और ऊंचाई आयतन निकालने के लिए चाहिए था, तो हमको दोनों पता चल गया मानने की। अब क्या करेंगे, तो अब दोनों का आयतन निकालेंगे, आयतन के बाद आयतन का अनुपात निकालेंगे, आयतन के अनुपात को आयतन के अनुपात के बराबर दिखाएंगे, तो समीकरण बनेगा और उस समीकरण से जो चाहिए हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, तो पहले शंकु का आयतन फॉर्मूला है हमारा 1/3। जब अनुपात निकालने जाएंगे, जब भी अनुपात निकालने जाएंगे या दो आयतन को या दो क्षेत्रफल को भाग देने जाएंगे या बराबर दिखाने जाएंगे, पाई बाई का मान नहीं बैठाते, अपने आप कट जाता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h है फॉर्मूला। तो r स्क्वायर, r मतलब अर्धव्यास, पहले वाले का अर्धव्यास है 4x, उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई पहले वाले का कितना लिया है, कैपिटल H, इतना घन इकाई हो जाएगा पहले वाले शंकु का आयतन। फिर दूसरे शंकु का आयतन निकालेंगे, तो दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई, ये क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला r स्क्वायर है, 4 मतलब अर्धव्यास, तो अर्धव्यास दूसरे वाले शंकु का अर्धव्यास है 5x, उसका स्क्वायर इंटू h, h मतलब ऊंचाई, दूसरे वाले का ऊंचाई हम लोग h स्मॉल h लिए है, इतना घन इकाई। दोनों का आयतन पता चल गया। अब आयतन का अनुपात निकालेंगे, तो आयतन का अनुपात, तो आयतन का जब अनुपात निकालेंगे तो पहले वाले शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई 4x का स्क्वायर इंटू h, और दूसरे वाले का 1/3 पाई 5x का स्क्वायर इंटू h। ठीक, तो 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों कट जाएगा, ये टूटेगा तो टूट करके हो जाएगा हमारा कितना, तो 16x स्क्वायर इंटू h अनुपात, ये टूट करके हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू स्मॉल h। आयतन का अनुपात मिल गया। अब इसी आयतन के अनुपात को
आयतन के अनुपात के बराबर दिखा देंगे। जो दिया हुआ आयतन का अनुपात मिल गया, अब अनुपात को अनुपात के बराबर दिखा देंगे। तो 16x² इंटू कैपिटल एच अनुपात 25x² इंटू, एक काम करते हैं यहाँ पे x² और x² भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 16h अनुपात 25h। x² भी मेरा कट गया, तो 16h अनुपात 25 स्मॉल h, ये जो अनुपात होगा 1:4 के बराबर हो जाएगा। बराबर दिखा दिए। अब हम लोग इसको भिन्न में लेंगे, तो 16h बाई 25 स्मॉल h इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से h बाई स्मॉल h का मान निकालना हमको, क्योंकि h बाई स्मॉल h ही अनुपात बताएगा। ये h बाई h को हम लोग इसमें इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिखने का मतलब ये हो गया कि दोनों शंकु का अनुपात, तो दोनों शंकु का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे h बाई h अगर रख रहे हैं यहाँ पे, तो 16/25 को बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। ये 16/25 h बाई h से क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है, तो इंटू कर रहा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो भाग करेगा, भाग करने का मतलब उलट जाएगा। तो एक भिन्न जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उलट जाता है, तो हो जाएगा 25/16, 25/16। तो h बाई h इक्वल टू, ये कट तो नहीं रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे गुणा, 16 चौका 64। तो ये हो जाएगा हमारा h अनुपात h बराबर 25 अनुपात 64। ये हो गया दोनों शंकु के ऊंचाई का अनुपात। ये है लॉन्ग कट में बनाने का तरीका। लॉन्ग में हम लोग बनाए हैं, लेकिन MCQ टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, हम लोग शॉर्ट में निपटाते हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में अगर आ जाता है तो हम लोग इस तरह से पूरा करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हमको दिखाना होगा तो कैसे करेंगे इस सम को, ये अब बताएंगे। अब इस सम को अगर हम लोग MCQ टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो MCQ टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सब अपना अपना अलग अलग तरीका अप्लाई करता है, हम भी एक अपना अलग तरीका अप्लाई करते हैं जो बताते हैं। तो क्या करेंगे कि दो शंकु का आयतन का अनुपात हमको दे दिया 1:4, अर्धव्यास का अनुपात हमको दे दिया कितना 4:5, ये दे दिया हुआ अर्धव्यास का, मतलब ये अर्धव्यास का अनुपात है और ये आयतन का अनुपात है। तो अगर आयतन का अनुपात दिया है तो आयतन का अनुपात को अनुपात के बराबर यहाँ पे दिखाएंगे। क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, जिसका अनुपात देगा उसी को बराबर दिखाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे हमको ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? ऊंचाई का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया हुआ तो आयतन का अनुपात को बराबर दिखाएंगे। कैसे? 1/3 पाई r² h अनुपात 1/3 पाई r² स्मॉल h बराबर 1:4। ये क्या किए, पहले वाले बेलन का आयतन मान लेते हैं कि ये है, दूसरे वाले शंकु का आयतन मान लेते हैं कि ये, और पहले वाले शंकु का आयतन मान लेते हैं कि ये है। लेकिन दोनों में जो पैरामीटर्स है जैसे अर्धव्यास और ऊंचाई, उनको अलग अलग हिसाब से बैठाएंगे। पहले में r1, दूसरे में r2। इसमें भी हम h1 और h2 बैठा सकते हैं, चाहे कैपिटल R और कैपिटल H, और इसमें कैपिटल स्मॉल r और स्मॉल h, कुछ भी हम बैठा सकते हैं। बैठा दिए, आयतन है, आयतन के बराबर दिखा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो मान यहाँ पे दिया हुआ वो मान पुटअप करेंगे, लेकिन जो कट रहा है उसको काट देंगे। 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया। कटने के बाद अब यहाँ पे क्या बचा, तो जो बचा r² h बाई r² h इक्वल टू 1/4 बैठा दिया। अब उसके बाद मान पुटअप कर देंगे अर्धव्यास का। तो पहले वाले में अर्धव्यास कितना ढुकेगा, 4, इसका अर्धव्यास ढुक जाएगा 4, उसका स्क्वायर इंटू h बाई दूसरे वाले का अर्धव्यास 5, उसका स्क्वायर इंटू h बराबर 1/4। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा h/h इक्वल टू 1/4। अब h/h जब निकालेंगे तो 1/4, ये 16/25 उधर जाएगा तो 25/16 हो जाएगा, और कटेगा ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे, जैसा वैसी रहेगा। 25 से कम 25 और ये 16 चौका 64, तो h अनुपात h मतलब हो जाएगा 25:64। ये तो हम लिखने के लिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन जो अपना शॉर्टकट ट्रिक अगर इसमें भी और अप्लाई करेगा तो हो सकता है ना। तो उसमें हम लोग को उतना, अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग को लिखना है तो उसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13 का ए का 3 नंबर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू। एक लंबवृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई दोगुना करने से शंकु का आयतन बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत में ऑप्शन दिया हुआ है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 100% बढ़ेगा पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 200%, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 300% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 400%। मतलब क्या बोला ना कि एक लंबवृत्ताकार शंकु है, उसके अर्धव्यास की लंबाई को समान रखते हुए ऊंचाई दोगुना करने से, मतलब उसके अर्धव्यास की लंबाई को क्या कर दिया है, समान रखा है। मतलब जितना है उतना ही रखा है, उसके अर्धव्यास को ना बढ़ाया ना घटाया, लेकिन ऊंचाई को बढ़ा दिया। कितना गुना कर दिया, दोगुना। तो अगर ऊंचाई को दोगुना कर दिया है तो बोल रहा है क्या, शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमको जानना है। शंकु का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। पहले हम इसको लॉन्ग में डिस्क्राइब करके हम पहले बता दे रहे, बाद में इन सब का शॉर्टकट ट्रिक भी हम समझाएंगे, एक ही बार में कैसे समझेंगे। आई बात समझ में। तो बोल रहा है क्या कि एक शंकु के अर्धव्यास को नहीं बढ़ाया है, सिर्फ उसकी ऊंचाई को दोगुना किया है। तो बोल रहा है क्या कि ऊंचाई को अगर दोगुना करेगा तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले मेरा शंकु का आयतन कितना था। पहले अर्धव्यास जितना भी था और ऊंचाई जितना भी थी, उस हिसाब से शंकु का आयतन पहले कितना था। बाद में अर्धव्यास जितना था उतना ही रखा गया, ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया। तो ऊंचाई दोगुना कर देने से बाद में फिर उस शंकु का आयतन क्या दिखेगा। तो बाद वाला आयतन और पहले वाला आयतन, उन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि आयतन हमारा कितना बढ़ा या कितना घटा। वही बोल रहा है क्या कि आयतन जितना बढ़ेगा उसका प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आयतन हमारा कितना बढ़ा। अगर मान लेते कि पहले आयतन हमारा 100 था, अब बढ़ करके 120 हो गया, तो हम कहेंगे ना कि 20 आयतन मेरा बढ़ा। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि आयतन हमारा पहले कितना था और बाद में आयतन बढ़ के कितना हो गया। तब हम लोग निकाल पाएंगे कि पहले आयतन जितना भी था, बाद में आयतन जितना भी हो गया, उन दोनों को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि आयतन कितना बढ़ा। और आयतन जितना भी बढ़ा उसी बढ़े हुए आयतन का प्रतिशत हमको निकालना है। जिसका प्रतिशत निकालना रहता है वो हमको पता भी होना चाहिए। यहाँ पे आयतन कितना बढ़ा, आयतन बढ़ा तो कितना बढ़ा उसी का प्रतिशत हमको निकालना है कि आयतन कितना बढ़ा, उसका प्रतिशत निकालना है। तो आयतन कितना बढ़ा अगर उसका प्रतिशत निकालना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आयतन कितना बढ़ा है, तब जाकर के उसका प्रतिशत हम लोग निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले वाला आयतन और बाद वाला आयतन दोनों जानना पड़ेगा। तो पहले वाला आयतन कितना है ये जान लेते हैं। पहले मान लेंगे डायरेक्ट एक ही बार, माना शंकु का आयतन पहले था 1/3 पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पे अर्धव्यास और ऊंचाई का कोई झमेला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। तो अर्धव्यास और ऊंचाई जब कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे हम लोग ऊंचाई अर्धव्यास और ऊंचाई को 2 गुना या 3 गुना अपना करेंगे। तो मानने की जरूरत ही नहीं है अर्धव्यास और ऊंचाई को, डायरेक्ट आयतन ही मानेंगे और उसमें उस आयतन में जो अर्धव्यास और ऊंचाई जो दिखेगा उसी को हम लोग अपना अर्धव्यास और उसी को अपना ऊंचाई मानेंगे। तो शंकु का जो आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर एच, इसमें r हो गया हमारा अर्धव्यास और h हो गया हमारा ऊंचाई। ठीक है ना। अब क्या बोला है, अर्धव्यास अगर r था, ऊंचाई अगर h थी, तो उस हिसाब से आयतन हमारा शंकु का इतना रहा। अब क्या किया, एक फिर से अब उस शंकु को अब बदल रहा। कैसे बदला गया, अर्धव्यास जितना उतना ही रखा गया, ऊंचाई को 2 गुना कर दी गई। ऊंचाई अगर 10 थी तो उसको 20 कर दिया गया बढ़ा करके। तो आयतन कितना हो जाएगा ये जानेंगे। तो पहले जाने कि ऊंचाई को 2 गुना कर देने से ऊंचाई कितना होगा और फिर उसके हिसाब से आयतन कितना निकलेगा। अगर अर्धव्यास बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, अगर अर्धव्यास बढ़ता है तो आयतन बढ़ेगा, ऊंचाई भी बढ़ती है तो भी आयतन बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो शंकु का आयतन कितना माने हो जाएगा, तो इसके लिए पहले ऊंचाई जानेंगे। तो शंकु की ऊंचाई 2 गुनी करने पर शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो पहले हमारा ऊंचाई था h, बाद में शंकु की ऊंचाई 2 गुनी हो जाने से 2h हो जाएगा। तो अब हम लोग जब और अर्धव्यास कितना रहेगा, r है तो r ही अर्धव्यास है, क्योंकि अर्धव्यास को समान रख रहा, सिर्फ ऊंचाई को ही 2 गुना कर रहा है। तो ऊंचाई 2 गुना हुआ तब इस ऊंचाई के हिसाब से आयतन कितना होगा तब जानेंगे। तो शंकु, अब शंकु का आयतन क्या होगा, अब शंकु का आयतन हो जाएगा हमारा कितना
तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह 2h आ जाएगा, तो इंटू होकर के ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच जाएगा ना, ऊपर इंटू होकर के 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में। तो पहले मेरा इतना घन इकाई था आयतन शंकु का, ऊंचाई को दोगुना कर देने से अब उसी शंकु का आयतन इतना दिख गया। तो कहने का मतलब ये आयतन और ये आयतन में ये वाला आयतन मेरा ज़्यादा है, क्योंकि ऊंचाई दोगुना कर दिया गया तो आयतन बढ़ेगा भी। तो कितना आयतन बढ़ा, पहले आयतन इतना था, अब आयतन इतना हो गया। तो अब कितना आयतन हमारा बढ़ा, तो आयतन में वृद्धि कितना हुआ ये जानेंगे। तो आयतन में वृद्धि कितना हुआ, कितना आयतन बढ़ा, क्योंकि आयतन जितना बढ़ा उसका प्रतिशत निकालना है। तो आयतन कितना बढ़ा ये जानना होगा। तो आयतन पहले इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया। तो आयतन कितना बढ़ गया जानने के लिए माइनस कर देंगे। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई आएगा। दिख रहा है कैसे, 3 और 3 समान है तो ऊपर वाला माइनस कर दिया गया, तो 2 से 1 माइनस कर दिया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतना घन इकाई हो गया। तो अब आयतन में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ऊपर जिसका प्रतिशत निकालते हैं भिन्न बनाते हैं, और उस भिन्न में जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर होता है, और नीचे ओरिजिनल वाला पार्ट या शुरू वाला पार्ट जो पहले था। तो पहले कितना था ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, भिन्न बन गया। अब उसके बाद इसको 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा प्रतिशत। तो ये दोनों कट गया, और कटने के बाद कितना हो गया सिर्फ 100, मतलब 100% हमारा बढ़ जाएगा क्या, शंकु का आयतन। आई बात। किसका था वो पैसा? अब हम लोग जितना इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन आएगा है ना, तो उसमें हम लोग को सॉल्व नहीं करना रहता है, उसको हम लोग शॉर्ट टाइम में निपटाना रहता है, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसको निपटाते हैं। तो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे 2 टाइप का, एक तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा उसका भी हम एक ट्रिक देंगे, और कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा इसका भी एक ट्रिक देंगे। जैसे अगर आयतन से रिलेटेड अगर पूछ रहा है तो आयतन का सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेंगे कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर किसी शब्द में बोल रहा है कि ऊंचाई दोगुनी की गई, ऊंचाई दोगुना किया और अर्धव्यास भी दोगुना किया, तो ऊंचाई भी दोगुना कर दिया और अर्धव्यास भी दोगुना कर दिया, तो ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो हमसे क्वेश्चन किया कि आयतन कितना गुना बढ़ेगा, आयतन जो है वो कितना गुना बढ़ेगा, आयतन कितना गुना बढ़ेगा ये हम लोग को जानना है। शॉर्ट में कैसे हम लोग समझेंगे, आयतन अगर पूछा है तो आयतन का जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे दोगुना अगर बोला है या अर्धव्यास दो गुना, ऊंचाई भी 2 गुना अगर बोला है तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिसका जितना गुना बोला है वही यहाँ पे पुटअप करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। कैसे, पूरा नहीं पुटअप करेंगे, पूरा पुटअप करने की जरूरत ही नहीं है। आयतन में जो जो पैरामीटर्स हमको दिख रहा है, जैसे क्या क्या दिख रहा, आर दिख रहा और एच दिख रहा है, आयतन निकालने के लिए यही दोनों राशि काम आती है, 1/3 पाई नहीं। तो 1/3 पाई को भूल जाएंगे और भूल करके सिर्फ आर स्क्वायर और एच को ही हम लोग लेकर के चलेंगे, आर स्क्वायर और एच को। तो यहाँ पे अर्धव्यास किस रूप में है, स्क्वायर के रूप में है ना, तो अर्धव्यास कितना गुना बोला है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर स्क्वायर और एच क्या दुख कर रहा है, दोनों एक दूसरे से गुणा कर रहा है ना, तो अर्धव्यास को 2 गुना बोला है तो 2 का स्क्वायर कर दिए इंटू ऊंचाई को क्या बोला, वो भी 2 गुना बोला है तो 2 से इंटू कर देंगे। आर अर्धव्यास जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसीलिए 2 का स्क्वायर कर दिया इंटू एच है, तो एच 2 गुना बोला है तो सिर्फ 2 कर दिए। अब 2 का स्क्वायर निकल के कितना आएगा, 4 इंटू ये 2 और इंटू करके कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा, आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि ऊंचाई अगर बोला है कि 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुनी कर दी गई और अर्धव्यास को 2 गुना ही किया गया, अर्धव्यास 2 गुना किया गया, तो हम लोग को जानना है कि आयतन कितना गुना बढ़ा। तो आयतन अगर जानना है तो बस उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ पैरामीटर्स को, जो अर्धव्यास और ऊंचाई जो है उसी को
तो अर्धव्यास कितना गुना किया, 2 गुना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 गुना किया तो उसको स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 इंटू के फॉर्म में आ जाएगा तो 4 तिहाई 12। तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, 12। आयतन 12 गुना बढ़ जाएगा। मतलब जिसको जितना गुना बढ़ाया है या घटाया जो भी किया है उसको यहाँ पे बैठा दे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ है ना। फिर जैसे अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई हमारा 2 गुना कर दिया, ऊंचाई कितना गुना कर दिया 2 गुना, और अर्धव्यास, अर्धव्यास जो है उसको आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा मतलब 1/2 गुना, आधा बोलने का मतलब हो जाता है 1/2 गुना। तो अब हम लोग को जानना है कि आयतन कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा। तो आयतन जब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर बोला है तो आर स्क्वायर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना है 1/2 है, उसका स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना बोला है 2 गुना मतलब 2। तो अभी हो जाएगा 1/4 इंटू होकर के इंटू 2 का 2 जैसा था वैसे रहा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया, हो गया 1/2। 1/2 का मतलब आयतन, आयतन जो है 1/2 गुना होगा। 1/2 गुना होने का मतलब ये हुआ कि आयतन पहले से आधा हो गया। आयतन कितना हो गया, आधा हो गया। यहाँ पे आयतन 12 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे 1/2 गुना, 1/2 गुना का मतलब आधा, मतलब आयतन पहले से आधा हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊंचाई को 2 गुना मतलब ऊंचाई को आधा कर दिया, ऊंचाई को आधा कर दिया गया और अर्धव्यास को 2 गुना कर दिया गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊंचाई को 2 गुना कम कर दिया गया। तो 2 गुना कम करने का मतलब आधा ही कम किया गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अर्धव्यास को 2 गुना कर दिया, ऊंचाई को आधा कर दिया। तो हम लोग को जानना है कि आयतन कितना गुना बढ़ा। तो आयतन कितना गुना बढ़ा ये जानने के लिए क्या कर देंगे, तो बस फॉर्मूले में यूज करेंगे, आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर कितना है 2, उसका स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 1/2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1/2, तो 2 से 4 कटेगा 2, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो 2 गुना आयतन बढ़ जाएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये है एकदम शॉर्टकट ट्रिक, एकदम शॉर्ट में निपटाने का तरीका, एकदम शॉर्ट में करने का तरीका। लॉन्ग में अगर पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कराएंगे हम लोग, आगे सब में अगर आता है तो हम लोग करेंगे। और अगर लॉन्ग में अगर शॉर्ट में अगर निपटाना है एकदम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से ही हम लोग इसको समझेंगे हमेशा। ये कोई आयतन के लिए ये जरूरी नहीं है कि हाँ आयतन के लिए ये सिर्फ होगा, हम लोग क्षेत्रफल में भी समझ सकते हैं इसको। अब क्षेत्रफल में कैसे समझेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा के, जैसे अगर ऊंचाई को 2 गुना कर दिया, ऊंचाई को 2 गुना कर दिया और अर्धव्यास को भी 2 गुना कर दिया, बोल रहा क्या कि वक्रतल का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का कितना गुना बढ़ेगा ये हम लोग को जानना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वक्रतल का जो क्षेत्रफल है उसमें मान पुटअप करेंगे, लेकिन किसका, सिर्फ आर और एल का। यहाँ पे ऊंचाई नहीं बल्कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई 2 गुना किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये r इंटू एल, तो r कितना हो जाएगा 2 इंटू एल मतलब तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना। आई बात समझ, मतलब फॉर्मूले में ही मान को पुटअप करके अपने आप पता चल जाएगा कौन कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा। आई बात समझ में। तो ये होगा शॉर्टकट ट्रिक। अब प्रतिशत वाला हम समझाएंगे इसके बाद। अगर किसी शंकु का ही मान लेते हैं, किसी भी, चाहे वो शंकु हो या बेलन हो, चाहे गोलक हो, चाहे किसी भी केस में अगर अर्धव्यास को या ऊंचाई को या तिर्यक ऊंचाई को अगर बढ़ा रहा है, 2 गुना कर रहा है या 3 गुना कर रहा है, चाहे जितना भी गुना कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग समझेंगे कि उसका आयतन या क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा। तो ये हम लोग समझे थे, है ना। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बेलन का क्षेत्र हो, चाहे गोलक का हो, चाहे शंकु का हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि एक शंकु है, उस शंकु के अर्धव्यास को 2 गुना कर दिया, सिर्फ 2 गुना किया, और ऊंचाई को जैसा है वैसे ही रख दिया।
ऊंचाई को जैसा वैसी रख दिया, मतलब उसको ना बढ़ाया ना घटाया, ऊंचाई को स्थिर रख दिया, सिर्फ एक ही राशि को बढ़ा रहा। तो बोल रहा है क्या कि अर्धव्यास को दोगुना कर दिया गया, ऊंचाई को जैसा है उतना ही रख दिया गया, तो आयतन कितना बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, ये हम लोग को समझना है। तो क्या करेंगे, आयतन अगर पूछा है तो बस आयतन का फॉर्मूला याद करेंगे कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इस फॉर्मूले में हमको जो राशि जिसका मान बैठाना पड़ता है उसी से ही हम लोग निकाल पाएंगे और किसी से नहीं, उसी से निकाल पाएंगे। तो आर मतलब क्या हो गया, अर्धव्यास, अर्धव्यास को दोगुना बढ़ाया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को बढ़ाया है घटाया है क्या, जैसा है जितना है उतना ही रख दिया है। तो अगर ना तो किसी को बढ़ाया है और ना घटाया है तो उसके लिए मान लिखेंगे 1, कुछ नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 से 1 का गुणा होकर के 4। हम 1 लिख भी सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको बिना कुछ लिखे सिर्फ जिसको बढ़ाया उसी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। आर को बढ़ाया, अर्धव्यास को बढ़ाया तो अर्धव्यास का 2 गुना कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर निकल के कितना आएगा 4। इसका मतलब आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो आयतन हो जाएगा हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा ये। अब अगर मान लेते हैं कि अर्धव्यास को जैसा है वैसे ही रख दिया, अर्धव्यास को स्थिर रखा है, ना तो बढ़ाया ना घटाया, स्थिर रखा है, सिर्फ ऊंचाई को 3 गुना कर दिया है, ऊंचाई को 3 गुना कर दिया। तो हमको जानना है कि आयतन कितना गुना बढ़ेगा, आयतन कितना गुना बढ़ेगा। तो फार्मूला हो जाता है आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में सिर्फ मान को हम लोग यूज करेंगे। तो आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास को ना घटाया ना बढ़ाया तो इसको जैसा वैसे ही छोड़ देंगे। ऊंचाई को अगर बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, अर्धव्यास को अगर नहीं बढ़ाया तो 1 लिख देंगे, नहीं बढ़ाया कुछ भी नहीं बढ़ाया तो 1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर इंटू एच मतलब ऊंचाई को 3 कर दिया है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इंटू 3 हो जाएगा सिर्फ 3, इंटू करके 3। अच्छा है ऊंचाई को अगर 3 बढ़ाया तो सिर्फ अर्धव्यास को छोड़ करके सिर्फ ऊंचाई को 3 बढ़ाया है तो 3 ही लिख करके छोड़ देंगे। तो देख रहा है क्या, सिर्फ 3 लिखेंगे तो 3 आ रहा, और या फिर अर्धव्यास नहीं बढ़ाया स्थिर रखा तो उसका मान अगर 1 रख करके अगर मान निकालेंगे तो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब कितना गुना बढ़ जाएगा आयतन, 3 गुना। आई बात समझ में, आयतन 3 गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, अगर घटाया है तो घट जाएगा 3 गुना। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये हो गया हमारा क्या, अगर 2 राशि में से दोनों राशियों को अगर बढ़ाएगा तो किस तरह से परिवर्तन होगा, अगर किसी एक को बढ़ाएगा एक को घटाएगा तो किस तरह से परिवर्तन होगा, अगर 2 राशि में एक को स्थिर रखा एक को बढ़ा दिया तो किस तरह से परिवर्तन होगा। इस तरह का परिवर्तन समझेंगे अगर एमसीक्यू टाइप में, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में अगर हम लोग को आंसर जानना है तो ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक जिसके द्वारा जानेंगे। अब हम लोग समझेंगे परसेंटेज वाला, परसेंटेज किस तरह से निकाला जाएगा अगर अर्धव्यास है ऊंचाई किसी को बढ़ाया या घटाया तो इसी हिसाब से समझेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग प्रतिशत को समझेंगे कि किस तरह से अगर अर्धव्यास को या ऊंचाई को या किसी भी माने कि पैरामीटर्स को अगर बढ़ाया या घटाया जाएगा तो उसका प्रतिशत किस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, ये हम लोग को समझना है। देखा जाए कैसे निकाला जाएगा एकदम शॉर्ट में, शॉर्टकट ट्रिक इसका क्या है। सबसे पहले हम लोग आयतन के बारे में हम लोग समझते हैं कि अगर मान लेते शंकु में ही अगर समझ रहे हैं, शंकु का चैप्टर है तो शंकु में ही समझ रहा है, इस चैप्टर का मतलब इस ट्रिक का यूज हम लोग बाकी किसी दूसरे चैप्टर में भी कर सकते हैं। जैसे शंकु के अर्धव्यास को मतलब क्या किया, 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ाया, ऊंचाई को भी 2 गुना बढ़ाया। तो सबसे पहले समझें कि इसका आयतन हम लोग को जानना है कि इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यही हम लोग को जानना है कि अर्धव्यास को 2 गुना बढ़ा दिया, ऊंचाई को भी 2 गुना बढ़ा दिया, तो इस हिसाब से उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही हम लोग को समझना है। तो कैसे करेंगे, तो ये जानने के लिए जो हम लोग तरीका अभी अप्लाई किए ना 2 गुना 3 गुना निकालने का, वही तरीके से हम लोग करेंगे। इसमें आयतन कितना गुना, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये अगर हम लोग को जानना है तो क्या करेंगे, इसका आयतन में जो पैरामीटर्स यूज हो रहा है, जिस मतलब जिसका हम लोग यूज करके आयतन निकालते हैं आर और एच का, तो इन्हीं दोनों को बढ़ाया है। तो क्या करेंगे, अर्धव्यास 2 है, 2 गुना बढ़ाया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच मतलब ऊंचाई सिर्फ 2 गुना किया तो यहाँ पे 2 कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 हुआ। तो
प्रतिशत निकालते वक्त हमेशा ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी प्रतिशत निकालेंगे, अगर सिर्फ 3 गुना 4 गुना 8 गुना अगर दिखाना रहे कितना गुना हो जाता है आयतन, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख देंगे कि हाँ आयतन 8 गुना बढ़ेगा। लेकिन हमको प्रतिशत अगर निकालना हो तो क्या करेंगे पता है, जितना आया उतने में 1 माइनस कर देंगे, उतने में 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस होने के बाद जितना आएगा उसको 100 से इंटू कर देंगे। कितना आ जाएगा 700, मतलब इतना प्रतिशत हो जाएगा हमारा क्या आयतन, इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 700% बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। फिर ये हुआ हमारा एक। अब अगर मान लेते हैं कि अर्धव्यास को स्थिर रख दिया, अर्धव्यास स्थिर रख दिया, लेकिन ऊंचाई बढ़ा दिया, कितना मान लेते हैं 3 गुना ऊंचाई बढ़ा दिया, तो हमको जानना है कि आयतन कितना बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो ये हमको जानना है। तो क्या करेंगे, आयतन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आर स्क्वायर एच के ही मान में हम लोग जो जितना गुना बैठाया है उसको बैठा देंगे। तो आर मतलब अर्धव्यास को स्थिर रखा है तो इसके लिए 1 पुटअप कर देंगे और कुछ नहीं, इंटू एच मतलब ऊंचाई कितना है 3, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा इंटू करके 3, जितना आया उतने में फिर 1 माइनस कर देंगे, घट के आ जाएगा 2, उसको हम लोग 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 200, मतलब आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 200% बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लेते कि अर्धव्यास हमारा बढ़ा दिया 3 गुना, अर्धव्यास हमारा 3 गुना बढ़ा दिया, चाहे 2 ही गुना लेकर के चलते हैं, 2 गुना बढ़ा दिया, और ऊंचाई को स्थिर रख दिया, ऊंचाई को स्थिर रख दिया, तो हम लोग को जानना है कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये हम लोग को जानना है। तो क्या करेंगे, आयतन के लिए आयतन का जो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में कुछ मान नहीं पुटअप करेंगे, सिर्फ पैरामीटर्स का। तो आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना है 2 है, उसका स्क्वायर इंटू एच को स्थिर रखा है तो इसका मान 1 बैठा देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू करके हो गया 4। अब इस 4 में फिर 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3, उसके बाद इसमें 100 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 300%, मतलब आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 300% बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। फिर अगर मान लेते हैं कि अर्धव्यास को बढ़ा दिया 2 गुना और ऊंचाई को आधा कर दिया, आधा करने का मतलब 1/2 गुना कम कर दिया, आधा कर दिया, आधा करने का मतलब 1/2 गुना कर दिया। आई बात समझ में। तो हमको जानना कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स का यूज करेंगे। आर मतलब अर्धव्यास हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई को 1/2 किया तो 1/2 बैठा देंगे सिर्फ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ये 1/2, 2 से कट जाएगा 2 बार में और कितना हो गया 2। अब जितना आया मतलब 2 गुना बढ़ गया आयतन, लेकिन हमको प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे, 2 आया तो इसमें 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस करने के बाद जितना आएगा उसको हम लोग 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 100%, मतलब आयतन 100% बढ़ेगा। फिर अगर मान लेते हैं कि अर्धव्यास हमारा आधा कर दिया, आधा कर दिया, और आयतन को क्या ऊंचाई को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो जानना है कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, तो बस फिर वही फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पैरामीटर्स का यूज करेंगे। आर मतलब अर्धव्यास 1/2, उसका स्क्वायर इंटू एच मतलब ऊंचाई मतलब 2, तो अब क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा इंटू 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, सॉरी ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 1/2 आया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1/2 से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस होकर के कितना आएगा -1/2, -1/2। ये माइनस साइन जो आया ये क्या बताएगा, माइनस साइन बताएगा कि घट रहा है। माइनस साइन अगर आ जाए इस तरह करने से तो इसका मतलब ये होगा कि वो घट रहा है, मतलब आयतन बढ़ा नहीं घट गया। तो कितना प्रतिशत घट गया अब ये जानेंगे, तो इसको 100 से इंटू, तो 2 से कट जाएगा 50 बार में, मतलब -50% हुआ। -50% का मतलब 50% घट गया। कुछ बात समझ में आया?
नेगेटिव साइन आ जाने का मतलब घट गया। कितना, तो बस 100 से इंटू कर देंगे, पता चल जाएगा। तो ये हुआ शॉर्टकट ट्रिक। अगर प्रतिशत वाला सम अगर हमको आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, या ट्रू फॉल्स में, या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, उसको एकदम शॉर्ट में निपटाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का 4 नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे। 13 का 4 क्या है? एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को दोगुना करने से शंकु का आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना होगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि शंकु का आधार का अर्धव्यास ऊंचाई दोनों को दोगुना किया है। तो अगर शॉर्टकट ट्रिक्स अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लॉन्ग कट से भी करेंगे तो कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीका समझा दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अर्धव्यास को क्या कर दिया? दोगुना, और ऊंचाई को भी कर दिया दोगुना। तो बोला आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो बस हम लोग आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें जो पैरामीटर्स है बस उसी का मान बैठाएंगे, मतलब आर और एच का। तो आर को दोगुना किया है तो 2 का स्क्वायर, एच को दोगुना किया तो 2 लिख देंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 × 2 4 दूना 8, मतलब कितना गुना आयतन बढ़ जाएगा? 8 गुना। ऑप्शन में जो 8 गुना दिया हुआ है उसको हम लोग मार देंगे, है ना। अच्छा, अब इसको लॉन्ग कट से अगर करेंगे तो कैसे, हम बताएं इस तरह का सवाल कि हम लोग पहले वाला आयतन निकालते हैं, बाद में अर्धव्यास और ऊंचाई को दोगुना कर देने से आयतन बढ़ेगा, तो बाद वाला भी आयतन निकालेंगे कि अर्धव्यास को दोगुना और ऊंचाई को भी दोगुना कर दिया जाए, तो बाद में आयतन कितना हो जाएगा। फिर पहले वाला आयतन और बाद वाला आयतन इन दोनों को निकाल के एक दूसरे से भाग दे देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि आयतन कितना गुना बढ़ेगा। पहले वाला आयतन और बाद वाला आयतन दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला आयतन तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं, माना पहले वाला आयतन, तो पहला वाला आयतन कितना है, तो मान लेते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ये हमारा पहला वाला आयतन है, जिसमें आर हो जा रहा अर्धव्यास और एच हो जा रहा हमारा क्या, तो ऊंचाई। ये तो मान लिया कि पहले वाला आयतन हो गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा क्या, पहला वाला आयतन, जिसमें अर्धव्यास आर और ऊंचाई एच है। मतलब अर्धव्यास आर और ऊंचाई जब एच हो रहा तो आयतन पहले इतना था, इतना हुआ। अब जब इस अर्धव्यास को दोगुना कर दिया और ऊंचाई को भी दोगुना कर दिया, तो अर्धव्यास दोगुना और ऊंचाई दोगुना होकर के आयतन कितना हो गया, अब ये जानेंगे। तो अर्धव्यास दोगुना करने से अर्धव्यास कितना होगा, तो लिखेंगे अर्धव्यास दोगुना करने पर अर्धव्यास कितना होगा, तो अर्धव्यास हो जाएगा 2r। अर्धव्यास r था, उसको दोगुना करेगा तो 2r हो जाएगा। और अर्धव्यास और अगर ऊंचाई को भी दोगुना किया जा रहा, तो ऊंचाई को दोगुना करने पर ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई h है तो 2h हो जाएगा। अब इस अर्धव्यास और इस ऊंचाई के अनुसार अब हमारा शंकु का आयतन क्या होगा। अब शंकु का आयतन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला, इसी फार्मूले में मान को पुटअप कर देंगे, और याद रखेंगे कि मान जब पुटअप करेंगे आयतन को आयतन से भाग देना है, पाई वाई का मान कुछ नहीं बैठाएंगे। तो 1/3 पाई, आर का मान 2r कर देंगे उसका स्क्वायर, और एच की जगह पे 2h बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू ए 2h। अब ये पूरा का पूरा इंटू हो जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा 4 दूना 8 पाई आर स्क्वायर h/3। क्लियर। अब आयतन कितना गुना होगा ये अगर हमको जानना है, तो अभी जो आयतन निकला और पहले वाला जो आयतन था, इन दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो 8 पाई आर स्क्वायर h/3 को 1/3 पाई आर स्क्वायर h से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 8 पाई आर स्क्वायर h/3, ये उलट जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये और ये कट गया, 3 और 3 कट गया, तो 8/1 बचा, मतलब 8। कितना गुना, 8 गुना हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता है तो इस तरह सॉल्व करेंगे, और मल्टीपल चॉइस में रहेगा तो डायरेक्ट ये मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार की अर्धव्यास की लंबाई r/2 है। अर्धव्यास हमको दे दिया है r/2 इकाई,
जो जो दिया उसको मेंशन कर ले रहे हैं। अर्धव्यास दे दिया r/2 इकाई, तिर्यक ऊंचाई 2 है, तिर्यक ऊंचाई जो है ये हमारा है 2l। तो बोल रहा है क्या 2l इकाई, तो बोल रहा है क्या, तो समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है, तो समग्र तल का क्षेत्रफल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, मतलब बात एक ही है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला है पाई r इंटू आर प्लस एल, ये ना। लेकिन पाई r इंटू आर प्लस एल जो फार्मूला, इस फार्मूले में हम लोग मान को बैठा देंगे, पाई r की जगह पे r/2 आ जाएगा और r प्लस एल सब में जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, उस ऑप्शन में हमारा पाई वाई के फॉर्म में ही दिया, मतलब मान को बैठा करके सॉल्व नहीं करना है। प्लस एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 2l दिया, बैठा दिए, पाई इंटू r/2, फिर यहाँ पे r का मान r/2 बैठेगा, फिर प्लस l/2, फिर क्या होगा ये हमारा, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पाई इंटू ये हो जाएगा हमारा r/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका एलसीएम लेंगे या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, इस 2 से इस 2l का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4l/2। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ये पाई इंटू ये r/2 जो है, तो ये 2 हम अब बाहर निकाल ले रहे हैं, अंदर ये r प्लस 4l जैसा वैसे रख रहे हैं, इस 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो 2 बाहर निकालने का मतलब क्या हो जा रहा है, 1/2 बाहर आएगा, ऊपर से 1 नीचे से 2, तो ये 1/2 जब बाहर आएगा तो ये r/2 इंटू 1/2 हो गया, और ये हो गया r प्लस 4l। अब ये इंटू कर जाएगा तो हो जाएगा पाई इंटू r से 1 का इंटू होकर के r/4 इंटू r प्लस 4, ये हो गया हमारा क्या आंसर। यही वाला ऑप्शन जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है वो लिख देंगे आंसर। हाँ, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, पाई इंटू ये r/4 जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इस r/4 को यहीं से हम चेंज कर दे रहे हैं, यहीं से हम चेंज कर दे रहे हैं, ये पाई इंटू r हो जाएगा, और ये 2 को अंदर ले जा करके हम इंटू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस 4l/4, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला r जैसा था वैसे रख दे रहे, 2 अंदर ले जा करके इंटू कर दे रहे, तो 2 जो है नीचे वाले पार्ट से इंटू कर जाएगा, तो पाई इंटू r हो जाएगा। अब ये 4 से हम दोनों को डिवाइड दे रहे हैं, तो 4 से जब दोनों को डिवाइड देंगे तो r से भी 4 का डिवीजन होगा, प्लस 4l से भी 4 का डिवीजन हो जाएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू r, ये r/4 प्लस l, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आंसर।